हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। हम लोग हमारी कुल देवी के जा रहे थे, इसलिए हमने बेस तैयार करे। हमने माता जी के लिए 4 बेस तैयार करे हैं, क्योंकि हमको सुबह जल्दी ही निकलना था। इसलिए हमने सारी तैयारी रात को ही कर ली थी। हमको हमारे कुल देवता और देवी जी के जाना था, इसलिए और सुबह अब देखिए हमें जल्दी उठ के नहाना था, सर भी धोना था, क्योंकि कहते हैं पूजा पाठ भगवान के दरबार में जाते हैं तो सर समेत नहाना चाहिए, पवित्रता से जाना चाहिए। अब मैं रेडी हो गई, अब निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। कान्हा जी को जय श्री कृष्णा करके, उनसे अरदास करके मेरे साथ बाहर गाड़ी लेके खड़े हैं। तो बस अब मैं लॉक लगा रही हूँ, ताकि फटाफट हम निकल सके और टाइम से पहुँच सके मंदिर के लिए, क्योंकि मंदिर बहुत दूरी पे था, इसलिए टाइम लगता है। इसलिए हमने सुबह 2:30 बजे ही तैयार होना शुरू हो गए थे। बहुत अंधेरा हो रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, और कोहरा इतना हो रहा था कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था बहुत ज़्यादा। अब हमारे साहब इंतजार कर रहे थे, कब से हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे थे, आ जाओ आ जाओ, लेट हो रहे हैं लेट हो रहे हैं। अब आप देख सकते हो कितना अंधेरा हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा रोड पे, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है। हम लोग विद फैमिली जाते हैं। तो अब देखिए मेरे देवर और देवरानी और ससुर जी, उनके दोनों बच्चे को हम लेने उनके घर गए, तो सब लोग हम साथ में थे। और हाईवे पे तो देखिए कितना अंधेरा हो रहा, कोहरा, गाड़ी चलाना इतना मुश्किल हो रहा था कि कुछ आगे का दिख ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से गाड़ी चलाई हमने लाइट के सहारे से, पर कैसे तैसे करके हम टाइम से पहुंच गए थे वहाँ पे हमारे देवताओं के। ये देखिए अब हम ये हमारे कुल देवता के चढ़ावा चढ़ाना था हमको। तो ये जो मेरे साथ चल रहे हैं वो मेरे देवर जी है, ये पीछे मतलब मेरी देवरानी भी है और मेरी बहन भी है। ये हमारे कुल देवता है, और ये मेरे देवर का बच्चा बेटा है छोटा वाला, ये बड़ा वाला बेटा है देवर का। और ये मेरे चाचा ससुर जी का घर है। हमारे चाचा ससुर जी वगैरह वहाँ रहते हैं, तो वो क्या गांव में रहते हैं, तो उनके गाय भैंस वगैरह होते हैं, तो हम जाते हैं ना मिलने, तो वो कुछ न कुछ बांधते रहते हैं हमारे लिए, छाछ ले जाओ। और अब आ गए हैं हम करौली वाली मैया के, केला मैया के भी हमको दर्शन करना था। तो हम करौली वाली माता के लिए हमने हमारा जो बेस लेके गए थे वो तो हमने अपने साथ ले जा रहे थे, और प्रसाद हमने वहीं से खरीदा। और आप सब लोग हम माता जी के मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। ठंड इतनी थी कि हमको स्वेटर शॉल सब में इतनी ठंड लग रही थी कि बहुत मुश्किल हो रहा था चलना भी। मेरी तो इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मेरा गला इतना जाम हो गया बहुत ज़्यादा। और अब हम जा रहे हैं करौली वाली माता जी के दर्शन करने के लिए। फिर हमको माता जी के से निकलने में बहुत लेट हो गया था, इसलिए हम नाइट स्टे वहीं ही किया हमने, क्योंकि कोहरे में गाड़ी चलाना और नाइट में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। और वहाँ का इलाका भी बहुत मतलब ऐसा बताया जाता है कि ख़राब है। फिर हम सुबह उठे, तो सुबह उठते ही हमने देखा कि इतना कोहरा हो रहा है, तो हमने थोड़ा वेट करा, और फिर हम सब रेडी हो गए थे। तो मैंने सारा रूम चेक करा और बेटे को बोला कि सामान वामान गाड़ी में रखो। और फिर हमको एक देवी जी की ओर जाना था, फिर उसके लिए हम निकल गए। उस देवी जी के जाने के लिए हमको बहुत घाटियाँ पार करनी पड़ती है। तो ये आप देखिए कितनी घाटी और कितने पहाड़ों के बीच में होके जाना पड़ता है। फाइनली हम मंदिर का जो गेट था उसमें हम एंट्री ले चुके थे, और अब हमको माता जी का मंदिर ज़्यादा दूर नहीं रहा, थोड़ी सी घाटियाँ और पार करके चढ़ गए थे। अब हम मंदिर के लिए जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे प्रसाद माता जी के लिए वहीं से प्रसाद लिया। साड़ी तो हम साथ लेके गए थे, वही चढ़ाई हमने, और प्रसाद हमको वहीं से लेना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे है ना माता जी के अलग प्रसाद चढ़ता है, इसलिए हमको वहीं से प्रसाद खरीदना पड़ा। और फिर हम दर्शन करके निकल गए, और अब हमको खाटू श्याम जी के जाना था। अब हम खाटू श्याम जी के लिए निकल चुके थे। अब खाटू श्याम जी के देखो हम पहुंच चुके थे। फिर हमको दर्शन करके हाथों हाथ निकलना था, क्योंकि भीड़ और रात बहुत हो चुकी थी। अब हम निकल चुके हैं।
रात को पहुंचते पहुंचते 1:30 बज चुकी थी। हम अजमेर में एंट्री ले चुके हैं और बच्चे और हम सब की हालत ख़राब हो चुकी थी। मेरे तो गला ही जाम हो गया था। अब घर पहुंचकर मैंने ताला खोला और कान्हा जी से राधे राधे करके अंदर एंट्री ली। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए। राधे राधे।